एक ऐसी मूर्ति जिसकी रक्षा के लिए 1 लाख राजपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाने की कसम खा ली थी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया, तब इतिहास की दिशा बदलने वाली घटनाएं शुरू हुईं। लेकिन इस कथा की जड़ें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पीछे द्वापर युग तक जाती हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 वर्ष थी, जब उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन श्री कृष्ण पर्वत को थामे खड़े रहे और देवराज इंद्र का अहंकार टूट गया। हजारों वर्ष बीत गए, पर गोवर्धन पर्वत वहीं अडिग खड़ा रहा, मानो उस चमत्कार का साक्षी हो। फिर एक दिन गोवर्धन की तलहटी में एक गाय रोज एक ही स्थान पर खड़ी होकर अपनी आप दूध की धार बहाने लगी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो धरती के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का 7 वर्ष का स्वरूप प्रकट हुआ। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये स्वयंभू श्रीनाथ जी थे, जिन्हें किसी मानव ने नहीं गढ़ा था। समय बदला, शासक बदले और सन 1669 में औरंगजेब ने इस दिव्य मूर्ति को नष्ट करने का फरमान सुना दिया। भय के वातावरण में मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी रातों रात मूर्ति को बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल पड़े। कई राज्यों से होते हुए असंख्य कठिनाइयों के बाद ये यात्रा मेवाड़ की धरती तक पहुंची। यहीं अचानक बैलगाड़ी का पहिया जमीन में बुरी तरह धंस गया और लाख प्रयासों के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी समझ गए भगवान स्वयं अपना धाम चुन चुके हैं। जब ये समाचार महाराणा राज सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने औरंगजेब को स्पष्ट संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेवाड़ की शरण में हैं। औरंगजेब ने सेना भेजी, लेकिन युद्ध से पहले ही दैवी चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। जंगल से निकले जहरीले भंवरों ने मुगल सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए, और यहीं मेवाड़ की इसी भूमि पर स्थापित हुआ श्रीनाथ जी का दिव्य धाम नाथ द्वारा।